बताया। देखो इन्हीं सब हेतुओं से आज भागवत की कथा और भगवान नाम, चूंकि अब मैं कहूं कि ब्राह्मण अपने स्वधर्म में प्रतिष्ठित हो जाए, बचपन से कॉन्वेंट, प्राइवेट स्कूल, ABCD पढ़ रहा है, गायत्री से रहित, चोटी से रहित, संस्कार से रहित, अब तो बाल उतारना भी नहीं जानते लोग। उतर रहा है बाल उतर रहा है कि नहीं? गंगा जी में जाके बच्चा बेटियों का चूड़ाकरण भी चला गया, गर्भाधान तो बहुत पहले चला गया, पुंसवन भी बहुत पहले चला गया, सीमंतोन्नयन भी संस्कार बहुत पहले चला गया। अब केवल क्या रह गया है कि जन्म के बाद अति आवश्यक क्या है तो जात कर्ण। तो जात कर्ण भी संस्कार नहीं रह गया है, बस केवल नार काट दो और धागा से बांध दो, हो गई बस। उसे करने से पहले क्या क्या करने का शास्त्रीय विधि है। बच्चा के जन्म लेने के बाद नाल दोहन उल्टा विधि है, यह विज्ञान है। मूर्छित, बेहोश, अर्ध मृत्यु को प्राप्त बालक भी नाल के दोहन से जीवित हो उठता है, जी उठता है, इसलिए नाल दोहन का विधान है। क्यों? विज्ञान है नाल दोहन, जीव विज्ञान है। नाल का दोहन उल्टी गति में, जिससे कि रक्त पूरा का पूरा बालक के शरीर में उतर जाए। चतुरंगुल उच्छ्रितम, और बहुत निकट से ये सब बताने की जरूरत थोड़े, यहाँ के तो अनपढ़ देवियां भी इस विज्ञान को जानती थी। तो स्वधर्म में प्रतिष्ठित होना आज के कलिकाल में कठिन हो गया है। अतः बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्माओं ने विचार किया श्रीमद् भागवत की कथा, जिससे भगवत चरित्र हमारे चित्त पर छा जाए, भगवन्मय हो जाऊं, और स्वधर्म का सम्यक पालन हो या न हो, भगवत चरित्रों के अनुगान श्रवण मनन चिंतन करने से जीवात्मा परम कल्याण को प्राप्त करे, यही दृष्टि है। इसी दृष्टि से ग्रामे ग्रामे कथा कार्य, ग्रामे ग्रामे सभा कार्य, ग्रामे ग्रामे कथा शुभा, इस बात को मालवीय जी ने अच्छी तरह अनुभव किया। ये उन्हीं का बनाया हुआ श्लोक है। आज भी ब्राह्मण चेतना मंच का यह स्लोगन है, उनके द्वारा समर्थित है यह ग्रामे ग्रामे सभा कार्या। गांव गांव में छोटी बड़ी सभा करो, अपने धर्म के संबंध में लोगों को शिक्षित करो। इन वैदेशिकों के आक्रमण और वर्तमान में अंग्रेजों के इस दुर्व्यवस्था के कारण और आने वाले समय में भी उन्होंने आंक लिया था, ये गंदा सुर के द्वारा लाया गया जो संविधान है, इससे भारत का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए आप सबको मालवीय जी के ऑटोबायोग्राफी ऑफ मालवीय पढ़ना चाहिए। नीलहे कोठी में गांधी, किस तरह बाबू राजेंद्र जी ने गांधी का विरोध अपने ऑटोबायोग्राफी में किया है, पढ़ना चाहिए। ये मत जानना कि सब लोग उनके वचन का अनुगमन ही कर रहे थे। देखो भाई, जो नीचे न बैठ सके उनके लिए कुर्सी दे देना, इनको बैठने में परेशानी हो। आओ 2-4 बार हरिनाम संकीर्तन कर लो। श्री राम जय राम, जय जय राम।
माइक भी मंगा लिए, दोहराएंगे तो आप सब में रहेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूजयामास विधिवन्नारदं सुरपूजितं। देवताओं के लिए भी, देवताओं के द्वारा भी जिनकी पूजा होती है, ऐसे देवर्षि नारद, हे सौनकादि मुनियों, सूत जी ने कहा, एक बार सरस्वती के तट पर बड़े उदास मन से
वेदव्यास बादरायण बैठे हुए थे, तब देवताओं के द्वारा पूज्य देवताओं के ऋषि नारद आए। वीणा पर तान छेड़ते, आनंद में डुबकियां हिचकियां लेते देवर्षि नारद को देखते हैं। बादरायण सरस्वती के तट पर बैठे, मां शारदा के तट पर, अर्थात वेदव्यास जिसके जीवन में वेद अर्थात विज्ञान, ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान का विस्तार यदि है तो वह व्यक्ति शारदा के तट पर बैठा रहता है, अर्थात सरस्वती की उपासना करता है। और भारतीयों ने सरस्वती की उपासना हिमालय में किया है। हिमालय हमारी मातृभूमि है, देवी शारदा की भूमि है और सबके लिए परम कल्याण का चिंतन बहाने वालों की भूमि है। इसलिए शिव भूमि है, कल्याणमयी भूमि है। शिव हमारे ज्येष्ठ हैं, शारदा हमारी माँ है। हम सरस्वती के वरद पुत्र हैं। जो सरस्वती सदा सबका कल्याण ही करना चाहती, अतः हमारे अग्रज का नाम है शिव। और हम कौन हैं? भगवान विष्णु के पुत्र हैं। वयम वैष्णवाः विष्णु भक्ताः। विष्णु भक्त का तात्पर्य जो व्यापक तत्व है, हम उसमें निष्ठा रखने वाले लोग हैं। जो सब में व्याप्त होकर के निवास करता है, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। जो सब में व्याप्त होकर के सबके नाम और रूप को धारण करने वाला परतत्व विष्णु है, वही मेरा उपास्य है, वही मेरा सर्वस्व है। अतः भारत के लोगों ने शिव के सानिध्य में अर्थात परम कल्याण की चेतना में निवास करते हुए सबके लिए हमने सूत्र दिया। क्या दिया? ये भारतीय उद्घोषणा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो। मतलब केवल भारत में निवास करने वाले ही नहीं, भूमंडल में सर्वत्र लोक लोकांतर में निवास करने वाले भी प्राणी मात्र सुखी। सर्वे सन्तु निरामयाः, किसी को किसी भी प्रकार का कोई रोग न हो, सभी आमय रहित हो। इस प्रकार का उद्घोषणा करने वाला एकमात्र भारतवर्ष है। पूरे लोक लोकांतर और पूरे भूमंडल पर एकमात्र राष्ट्र है भारतवर्ष। इसके अलावा यह स्लोगन, ये उद्घोषणा और किसी की नहीं कि सभी सुखी हो। वे तो सुख के साधनों को भी व्यापार बना चुके हैं, सुख के साधनों को भी व्यापार में अन्वित कर चुके हैं। क्योंकि पश्चिम की दृष्टि में जगत एक बाजार है। बाजार में प्यार नहीं होता, बाजार में व्यापार होता है। पश्चिम की दृष्टि बाजारू दृष्टि है, वो सर्वत्र बाजार ही बाजार देखती है पाश्चात्यों की दृष्टि। लेकिन हम सनातनियों की दृष्टि जगत को बाजार के रूप में नहीं, जगत को परिवार के रूप में देखते हैं। तभी हमारी डिमडिम घोषणा हुई, वसुधैव कुटुंबकम। आज तुम्हारा प्राइम जगह जगह जाता है, इस वाक्य को दोहराता है। क्यों दोहराता है? उन पाश्चात्यों के सिर पर डंडा मारता है कि देख, हम उस सनातन धर्म के अवलंबी हैं जिन सनातनियों ने वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया है। कोरोना जैसे कहर में भी विश्व को इतना वैक्सीन बांटा है भारत ने कि सभी लोग आश्चर्य पड़ गए, आश्चर्य पड़ गए। और अफ्रीकन कंट्री में तो सबसे ज्यादा दिया, गरीबों को निःशुल्क दिया। लेकिन पश्चिम की सभ्यता एक निडल के लिए भी उनको
पैसे चाहिए। वे इसी ताक में रहते हैं कि कब कोई ऐसी भयंकर महामारी फैले कि मेरे द्वारा उत्पादित प्रोडक्ट बाजार में उतर जाए, महंगे मूल्य पर बिके। ऐसे जमाखोर, कुछ राष्ट्र भी जमाखोर है, उन जमाखोरों में तेरा पड़ोसी चीन भी है और अमेरिका किसी से पीछे नहीं है, उन्हीं जमाखोरों में वह भी है। सर्वत्र शांति फैलती रहे कि हमारे हथियार का व्यापार चलता रहे। ध्यान देना, एकमात्र अकेला भारतवर्ष है जो विश्व को कहता है बाजार नहीं, विश्व परिवार है। तो परिवार में प्यार होता है, परिवार में विनियोग होता है, परिवार में लेन देन निःशुल्क होता है कि आज हमें ज़रूरत है, आज मेरी बेटी की शादी है तो तू मदद कर दे, कल तेरी बेटी की शादी होगी तो हम मदद कर देंगे। इस तरह प्यार और मोहब्बत के साथ ये सनातन धर्म, सनातन धर्मावलंबी पूरे विश्व को अपनी सभ्यता के शिखर पर पहुंचकर पूरे विश्व को शिक्षा प्रदान किया। और आज पुनः जैसे जैसे सनातन धर्मी एकजुट होंगे, इनका ज्ञान विज्ञान शिखर पर चढ़ जाए। ये मत सोचना कि धर्मनिरपेक्ष शासन में बीज नष्ट हो गया है सनातन का। सनातन का बीज कभी नष्ट नहीं होता। हाँ, हम बिखर सकते हैं, संकुचित थोड़े हो सकते हैं, लेकिन हमारा बीज नष्ट नहीं होता। एक यदि गोपालाचार्य जैसे लोग रहे, एकमात्र अकेला, सनातन धर्म पुनः अपने शिखर पर जाएगा। मतलब मैं अपना नाम इसलिए नहीं ले रहा, मेरे जैसे लोग जो वेदों को पकड़ करके रखे हैं, पुराणों को पकड़ करके रखे हैं, और तेरा पाश्चात्य विज्ञान को भी सरसरी निगाह से देखा है। तेरा मेटेरिटी भी मैं जानता हूं कि तेरे मेटेरिटी में है क्या। तू मेटेरियल साइंस जड़वाद में क्या कहता है, तेरे जड़वाद की भी पहचान हमें है। मेरा तो चैतन्यवाद है और तेरा जड़वाद है। जड़वाद की भी गुत्थियों को अच्छी तरह अपनी बचपना में सुलझा लिया, बुढ़ापा में सुलझाने की जरूरत नहीं है, उसे तो बचपना में देख लिया कि तेरे जड़वाद की क्षमता कितनी है। इसलिए जड़वाद को तो सदा से चैतन्यवाद ने चुनौती दिया है, कहीं नहीं ठहरा है। जड़वाद सदा से धराशायी हुआ है। 100 वर्ष पहले हमारा ही पूर्वज विवेकानंद तेरे शिकागो में जाकर के सबकी धज्जियां उड़ा दिया था। तब कहाँ थे? तेरा जड़वाद ठहरा था न, तब ठहरा था न आज ठहरेगा। बस केवल तू अपनी अस्मिता, अपने को पहचान और अपने सनातनी नेताओं को पहचान। ये वोट बैंकर्स को नहीं, सनातन धर्म का नेता कौन है? सदाचार्य लोग हैं, सद्बंधु लोग हैं, वे साधु सज्जन लोग हैं जो अपने हृदय गुफा में वेदादि शास्त्रों को प्रतिष्ठित किए हैं और उनके अनुसार अनेक कष्ट होने पर भी आज भी झुग्गी झोपड़ियों में जीना ही अपने जीवन का सार समझते हैं। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में वो सुख नहीं है जो हो रही धर धर फिरे मांग मधुकरी कार। पूज्य हमारे वैष्णवाग्रज गुरुतुल्य स्वामी जी महाराज, जिन्हें हम जिगना के स्वामी जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, चले गए, जिनके लिए हम सब रोते रहे। वे दोहराया करते थे, आप लोग तो कम, मुझे तो, मैं तो ये समझता हूँ कि उनके ज्ञान और विज्ञान, उनकी साधना और सिद्धि का एकमात्र मैं उत्तराधिकारी हूँ। यदि मेरी समझ गलत हो तो आप गलत मान लें। मैं उनके ज्ञान और विज्ञान का विस्तार हूँ, मैं उनके ज्ञान और विज्ञान का विस्तार हूँ, मैं उनके प्रेम का व्यापक आयाम हूँ, मैं उनके बौद्धिक दृष्टि का विशाल साम्राज्य हूँ। जो उन्होंने मुझे दृष्टि दी है मैं उसी दृष्टि से देखता हूँ। इसलिए उन्हें समझना है तो थोड़ा थोड़ा हमें समझा करें। श्री कृष्णचंद्र भगवान की
जिन्होंने जीवन में छोड़ना सीखा, जिन्होंने जीवन में सिखाया छोड़ा कैसे जाता है? अति प्रिय से प्रिय पदार्थ का भी त्याग कैसे किया जाता है, मैंने उनसे यही सीखा। अपने जीवन के अंतिम दिनों तक उन्होंने मुझे यही सिखाया, अपने मृत्यु तक से उन्होंने मुझे सिखाया है। अपने अंतिम शरीर की अस्थियों से भी उन्होंने मुझे सिखाया, बेटा तू छोड़ना सीख। आज जो समाधि मंदिर बना हुआ है, यदि ये गोपालाचार्य नख और शिखा कांस्य पूट में नहीं लेकर के आया होता तो ये समाधि मंदिर नहीं बना होता। जो आपकी जिग्ना में बना है उसका श्रेय भी उन्हीं की दृष्टि का है। मैंने छोड़ना सीखा, आज भी छोड़ता चला जा रहा हूं। हाँ, तुम प्यार से स्मरण करोगे तो मैं नंगे पांव दौड़ करके आऊंगा। किसी वस्तु के लिए नहीं, तेरे प्यार के लिए, तेरे स्नेह के लिए, तेरे अपनापन के लिए, तेरी ममता के लिए। तुम आग में बुलाओ तो आग में खड़ा हो जाऊं, पानी में बुलाओ तो पानी में, क्योंकि मैंने वेदों से यही सीखा है, डरो मत, माँ भी माँ भी। यदि तुम न्याय के पथ पर हो, सत्पथ पर हो, त्याग और वैराग्य तेरा पंख है, तो तुझे संसार में किसी से डरने की जरूरत नहीं। यहाँ तक कि जो मृत्यु से नहीं डरता वो कोरोना से भला कैसे डरेगा? बोलो, तुम डर गए इसलिए मारे जा रहे हो, तुम डरो मत। कहा निडर होना कोरोना का इलाज है क्या? कहा हाँ, बिल्कुल औषधि है। और मैं चुनौती के साथ पाश्चात्य लोगों को बताऊंगा कि निडर होना, भय रहित होना, यह एक रसायन है। यदि तुम ठीक ठीक मेटाडिटी को जानते हो, जड़ विज्ञान को जानते हो, तो भाव विज्ञान से जड़ पदार्थों की सृष्टि होती है। भावनाओं के विज्ञान से तेरे शरीर में सेक्रेशन, रसों का सेक्रेशन होता है। और यदि तुम निर्भय हो तो निर्भय नामक एक रस है, जो रस संसार के सारे रोगों का इलाज है, रोगों की औषधि है। प्रेम एक रस है, श्रद्धा एक रस है, विश्वास एक रस है, निर्भयता एक रस है। इसलिए निर्भय बनो, निर्भय बनो। श्रुति यही, भगवान कृष्ण भी दशम स्कंध में जब मित्र डर गए आग ईशिका वन में, मुंज वन में जब आग लगता है, मित्रगण चिल्लाते हैं, क्या चिल्लाते हैं? आओ गा के सुनाओ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। जोर जोर से चिल्लाया, हे कृष्ण, हे नारायण, हे वासुदेवा, रक्षमाम त्राहिमाम। राम राघव रक्षमाम, कृष्ण केशव रक्षमाम। 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 राम राघव
राम राघव रक्षमाम कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव रक्षमाम कृष्ण केशव पाहि माम। कृष्ण केशव पाहि माम। कृष्ण केशव पाहि माम। भगवान कृष्ण अपने चरित्रों के द्वारा उस समय पुकारते हुए अपने मित्रों से कहते हैं, माँ भी मत डरो मत डरो, डरो मत डरो मत डरो मत। सतपथ का अनुगमन करने वाले व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए। जीवन के साथ मृत्यु लगी है, यह शाश्वत है। जब जाना ही है तो फिर डरे क्यों? लाख संजीवनी का लेप लगा करके भी जीवन को बचाया नहीं जा सकता है। तो निर्भयता औषधि। देवर्षि नारद सरस्वती के तट पर बैठे हुए वादरायण वेदव्यास के यहाँ आते हैं। वेदव्यास ने आदर किया है। देवर्षि नारद ने वेदव्यास को देखकर समझ गए बड़े उदास हैं, तो पूछा है, हे पराशर पुत्र, सब कुछ ठीक ठाक है न? मनात्मा, मन से आत्मा से प्रसन्न है ना आप? मुझे तो लगता है कि आप जिस कार्य के लिए जगत में सत्यवती के पेट से आपने जन्म लिया, वह कार्य पूरा हो चुका। कृतवान भारतम यस्त्वम, आपने महाभारत जैसे वेदों के अर्थ को बताने वाला आचार संहिता का ग्रंथ आप लाए, प्रणयन आपने किया, जिसमें वेदों का सभी अर्थ किसी न किसी आख्यायिका उदाहरण के द्वारा आपने प्रस्तुत किया है। इतना ही नहीं, आचार धर्म का पालन करते हुए, सदाचार का पालन करते हुए हृदय में जो सदाचार का पालन करता है उसके हृदय में परतत्व को जानने की इच्छा जगती है। ऐसे सनातन तत्व का भी आपने महाभारत में ठीक ठीक वर्णन किया। किस तरह सदाचार का पालन करते हुए सनातन तत्व का भी अनुभव किया जा सकता है। आचारः प्रथमो धर्मः, आपने महाभारत में आचार को प्रथम धर्म कह करके बड़ा आपने उपकार किया है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा कैसे होगा? जब आपके जीवन में सदाचार होगा। बिना सदाचार के मन चंगा नहीं होगा। मन को चंगा अर्थात निरुज बनाने के लिए, आरोग्य पूर्ण बनाने के लिए सदाचार का पालन, और वही सदाचार आज विश्व चिल्लाना शुरू कर दिया। जब करुणा करुणा ना करुणा करो ना आया तो आप मास्क लगाओ, कीप ऑन मास्क, कीप ऑन नोज, नाक पर कपड़ा रखो, और हम पहले से ही रखते आ रहे हैं। और हमारी देवियाँ तो एक हाथ का घूंघट क्या है, मुख और नाक पर मास्क ही तो है, और क्या। वो भी समय समय पर, ये नहीं कि 24 घंटे लगाए फिरो। मास्क ठीक है, लेकिन उपयोगिता समझ करके वस्तु का व्यवहार। जैसे कि आप घूंघट 24 घंटा लगाई रहती हो क्या? नहीं ना, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, जैसे आपको ज्ञान है घूंघट का, है?
कहाँ घूंघट करे, कहाँ घूंघट न करे, किसे देखने से किसे दिखाने से दोष होता है, कब कब दोष होता है। उन परिस्थितियों का जैसे आपको ज्ञान है, वैसे ही नाक मुख बंद पहनने के लिए भी नाक और मुख ढकने वाला जो पर्दा है उसे भी पहनने का नियम कानून है। नहीं तो 24 घंटे लगाए रहोगे तो पता चला कि नाक पर और मुख पर घाव भी हो सकता है, हा? ऐसा नहीं। हर वस्तु की वैज्ञानिक विवेचना और उपयोगिता समझ करके हम सनातनियों ने बहुत पहले से ही उसका आविष्कार कर लिया। तुम नहीं समझ रहे थे, अब तुम्हें कोरोना के कहर ने समझा दिया। और देखो, हम लोग तो पहले से समझदार थे, तो लोग कहते रहे भारतीय लोग बहुत जल्दी मास्क निकाल करके फेंक दिया। अरे पहले भी घूंघट था और गमछा था। ये गमछा क्या है जो कंधे पर लेके चलते हो? ये बहुत बड़ा मास्क ही तो है। गमछा उत्तरीय, ये मास्क है। जरूरत पड़े तो फट नाक मुख ढक लो, इसीलिए गमछा उत्तरीय, इसका नाम ही उत्तरीय। हर व्यक्ति अपने पास उत्तरीय रखता था, है ना। जब जरूरत नहीं है तो अपने कंधे पर रख लिया, और जब जरूरत पड़ी तो बस सिर से लेकर के मुंह तक बांध लिया, मास्क हो गया। और क्या है मास्क? ये व्यापारियों के व्यापार को चलने में जरा सा रोक टोक करो, हाँ, गमछा का प्रयोग करो। तो ये मास्क के चक्कर में ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, अपने गमछे का उपयोग जैसे करते थे वैसे करो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की